हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मध्य प्रदेश में पिछली बार सीपीसीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने लाया हूं। दोस्तों, अगर आप सीपीसीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें देखकर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन सीपीसीटी एग्ज़ाम में पिछली बार पूछे गए थे, साथ ही आगे के आप पूछे जा सकते हैं, जिससे कि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं, एग्ज़ाम 27 अप्रैल 2019 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि कंप्यूटर में 52 क्वेश्चन थे, और फिर 5 क्वेश्चन इसके बाद गद्यांश या पद्यांश में दिया जाता है एक पैराग्राफ, और छः छः क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट के रहते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके से आते हैं। इस तरह से टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपीसीटी एग्ज़ाम में। और इसके बाद 15-15 मिनट का एक वो कंप्यूटर टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग का टेस्ट लिया जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। पिछली बार कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रथम क्वेश्चंस 52 कंप्यूटर के हैं, इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, किस बटन का उपयोग विंडो के डिस्प्ले आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसमें मैक्सिमाइज बटन का उपयोग हम विंडो के साइज को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी तकनीक है जिसकी मदद से किसी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को इस तरह परिवर्तित किया जा सकता है कि वह अपठनीय हो जाए। तो कूट लेखन, इंग्लिश में इसे एनक्रिप्शन बोला जाता है, जैसे कुछ कोड में बांध दिया जाता है। नेक्स्ट, डेटाबेस का एक्सटेंशन क्या है। तो डेटाबेस का डॉट डीबी इसका एक्सटेंशन है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन सेवर का उपयोग क्या होता है। तो स्क्रीन सेवर का उपयोग विद्युत की खपत को कम नहीं करता है। इनमें से यह विद्युत की खपत को कम करता है, सही है, लेकिन ये इसका आंसर ये है, यह स्क्रीन सेवर विद्युत की खपत को कम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप अपने कंप्यूटर को हाइबरनेशन में डालते हैं तो कंप्यूटर में मौजूद इन्फॉर्मेशन को किस पर सेव किया जाता है। तो हार्ड डिस्क पर सेव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूपीएस सिस्टम का घटक नहीं है। तो टोनर यूपीएस सिस्टम का घटक नहीं है, बाकी ये तीनों स्टैटिक बाईपास, रेक्टिफायर और बैटरी यह यूपीएस सिस्टम के अंतर्गत उसमें संलग्न रहते हैं। नेक्स्ट, विद्युत संकेत को वैकल्पिक रूप से बढ़ने और संकुचन का कारण बनता है, क्या बनता है। दोलित ट्रांसिएंट विद्युत संकेत को वैकल्पिक रूप से बढ़ने और संकुचन का कारण बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। प्रिंटर क्या है। तो प्रिंटर हार्डवेयर है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापित इंस्टॉल्ड प्रिंटरों को देखने के लिए स्टार्ट मेनू विकल्प क्या है। तो इसका स्टार्ट मेनू विकल्प है, विंडोज कुंजी को दबाएं और प्रिंटर टाइप करें। इसका आंसर है, प्रिंटर की गति इसकी निर्धारित करती है, किसकी, पृष्ठों की मुद्रित संख्या पर निर्धारित करती है प्रिंटर की स्पीड। नेक्स्ट, विंडोज NT 2000 XP विस्टा विंडोज 7 की कौन सी मानक विशेषता प्रिंटरों के एक समूह को समान नाम और फंक्शन इस्तेमाल करने की अनुमति देती है, जैसे कि भी एक प्रिंटर हो। तो प्रिंटर पूल तकनीक है। नेक्स्ट, खालिस्तान में शामिल किया गया पाठ स्वचालित रूप से सही नहीं किया जाता है। तो हाइवर लिंक्स में शामिल किया गया पाठ स्वचालित रूप से सही नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भी सामान्य पाठ की शॉर्टकट को उनके उचित कैरेक्टर में परिवर्तित करता है। तो ऑटो करेक्ट भी सामान्य पाठ के शॉर्टकट को उनके उचित कैरेक्टर में परिवर्तित करता है। ठीक है फ्रेंड्स। सामान्य रूप से गलत टाइप किए गए शब्दों को रंग के साथ अधोरेखांकित किया जाता है। तो लाल रंग गलत शब्द का प्रतीक होता है, जिसमें हम कोई पैराग्राफ या वर्ड में कुछ टाइप करते हैं, तो अगर वह रेड दिखाने लगता है तो वह गलत टाइपिंग का प्रतीक होता है।
नेक्स्ट, फ़ॉन्ट समूह में उपयुक्त आइकन का क्या अर्थ है? तो केस बदलें, चेंज केस ऐसा है। नेक्स्ट, एक वाक्य में सेंटेंस केस का पारंपरिक तरीका है? तो बड़े अक्षर उपयोग करने का पारंपरिक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपके कंप्यूटर में एक से अधिक लैन कार्ड हो सकते हैं? जी हाँ, पर्सनल कंप्यूटर में एक से अधिक लैन कार्ड हो सकते हैं। वेब पेज लैंग्वेज में लिखा गया एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, तो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है वेब पेज? HTML, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, RS 232 मानक में RS का फुल फॉर्म क्या है? तो RS का रिकमेंडेड स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? यानी कि इसका फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी होता है दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पुराने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें देखना बहुत मतलब एक आइडिया लग जाता है उन्हें देखकर कि कैसे पिछली बार पूछे गए थे क्वेश्चन और आगे क्या पूछे जा सकते हैं, जिससे हम अपनी तैयारी को उसी हिसाब से अच्छे से कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैंने इनकी पूरी सीरीज़ चालू की है, अभी मैंने और भी वीडियो अपलोड किए हैं। आप मेरे चैनल पे वह वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकती हैं अगर आपने पहले की वीडियो अभी तक नहीं देखी है। मेलिंग टैब में समूह बनाने के लिए वैकल्प की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कंप्यूटर का वह प्रकार है जो सिंगल डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें मेल मर्ज में एड्रेस की कैटलॉग या प्रिंटेड सूची होती है? तो वह डायरेक्टरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं में से किसी को कौन सी सेवा चुननी चाहिए? तो जो ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूप हो वह इंटरनेट सेवा चुननी चाहिए। DSL में इंटरनेट की गति की गुणवत्ता पूरी तरह से दूरी पर निर्भर होती है। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी तीव्र गति की इंटरनेट सेवा है? तो डायल अप को छोड़कर बाकी की सभी 3 तीव्र गति की यानी कि फास्ट गति की सेवा है। के मामले में आपकी बैंडविड्थ पट्टी चौड़ाई आपके क्षेत्र के लोगों के साथ साझा की जाती है। यदि अधिक से अधिक लोग एक साथ सेवा का उपयोग करना शुरू कर दें तो इंटरनेट सेवा आप सहित सभी के लिए धीमी हो जाती है। तो इसमें केवल ब्रांडेड है। अगर आपको दोस्तों इसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में समझ तो आप यहाँ इसकी इंग्लिश में भी आप देख सकती हैं, क्योंकि कुछ लैंग्वेज हिंदी में जो हमें समझ में नहीं आती है वह हम इंग्लिश में देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं। यदि आपका उपयोग करते हैं तो चयन हेतु सममित यानी कि सिमेट्रिक DSL काफ़ी स्पष्ट विकल्प है। तो VPN का उपयोग करते हैं तो चयन के हेतु DSL काफ़ी विकल्प स्पष्ट विकल्प है, उपयुक्त विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेजों को महत्व देने और प्रतिरूप पेजों के अनुक्रमण को कम करने के लिए URL बदलने की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? तो सर्च इंजन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड जोड़कर कॉलम समायोजित करने की अनुमति देता है किसे? कॉलम बॉक्स ब्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, 4 प्राथमिक प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट अलाइंड और राइट अलाइंड और जस्टिफाई शामिल है, किसमें है? सेंटर्ड में। चारों प्रकार की अलाइनमेंट शामिल होते हैं। MS वर्ड में कॉलम ड्रॉप डाउन मेनू में कॉलम विकल्प पर क्लिक करके हम मैनुअली रूप से कॉलम की संख्या का चयन कर सकते हैं, तो मोर। ठीक है, इसका यूज करके हम मैनुअल रूप से कॉलम की संख्या का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में कॉलम ड्रॉप मेनू में कॉलम विकल्प है, तो फिर से वही रिपीट क्वेश्चन हो गया है पिछली बार एग्जाम में, मोर है इसका आंसर। नेक्स्ट, वर्ड 2007 में किसी डॉक्यूमेंट में पारंपरिक कॉलम बनाते समय यदि हम किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट नहीं करते हैं तो वर्ड का क्या फॉर्मेट रहेगा? तो पूरा डॉक्यूमेंट रहेगा। नेक्स्ट, कस्टम मेलिंग बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो मेल मर्ज का यूज कस्टम मेलिंग
के लिए यूज़ किया जाता है। सुविधा का उपयोग करते समय आपके पास एक मुख्य डॉक्यूमेंट और डेटा स्रोत होना चाहिए। तो किस सुविधा का उपयोग करते समय होना चाहिए? मेल मर्ज का यूज करते समय होना चाहिए। एड्रेस सूची में लास्ट नेम जैसी सूचना की प्रत्येक श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो इसे फील्ड बोला जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी डालने के लिए दिए गए फील्ड के सेट को क्या कहा जाता है? तो रिकॉर्ड बोला जाता है उसे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दो प्रकार के बार कोड्स को दर्शाता है? तो यह लीनियर, रैखिक और 2D, दो प्रकार के बार कोड्स को दर्शाता है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट बार कोड संख्या से बना है। तो कितनी संख्या से बना है? 12 डिजिट से बना होता है। 1 KB मेमोरी में बिट्स की संख्या कितनी होती है? तो 1 KB में 8192 होती है बिट्स। 4 KB मेमोरी में बाइट्स की संख्या कितनी होती है? तो 4096 बाइट्स होती हैं 4 KB में। आपको इन मेमोरी के बारे में पूरा अच्छे से याद रखना होगा दोस्तों। बाइनरी सिस्टम अंक को क्या कहा जाता है? तो बिट्स बोला जाता है। नेक्स्ट, एक ब्लू रे डिस्क एक परत पर डिस्क तक डेटा स्टोर कर सकता है। तो कितनी? 25 GB तक डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कई स्थानों पर एक ही डेटा को स्टोर करने को क्या कहा जाता है? तो डेटा अतिरेक रेसिडेंसी रीडेंसी बोला जाता है इसे। एक मानक CD रोम की डेटा स्टोर करने की कितनी क्षमता होती है? तो 650 MB होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के स्विच ऑन होने पर बूटिंग प्रोसेस निम्न में से कौन से टेक्स्ट को लागू करता है? तो पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट, जैसे कि पोस्ट भी बोला जाता है शॉर्टकट में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, आमतौर पर प्रयुक्त फ्लॉपी डिस्क का आकार क्या होता है? तो 3.5 इंच या सेंटीमीटर होता है। स्वामित्व सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो यह एक कंपनी या व्यक्ति के स्वामित्व में होता है। जैसे कि आप इंग्लिश में देख सकते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज ओनर्ड, मतलब जो स्वयं या व्यक्ति के स्वामित्व में होता है, जिसका फुल कंट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा टूल स्वामित्व के अंतर्गत है? तो मैटलैब होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक स्वामित्व सॉफ्टवेयर का निर्माता नहीं है? तो ऑटोमेटिक नहीं है, बाकी के ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फाइनेंशियल टूल एक स्वामित्व सॉफ्टवेयर है? तो यह authorities.net है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों कंप्यूटर का है लास्ट क्वेश्चन 52वां। निम्नलिखित जिन्हें मुक्त सॉफ्टवेयर जैसा नहीं समझा जा सकता है एक प्रकार का स्वामित्व सॉफ्टवेयर है जो मैट्रिक शुल्क से मुक्त उपयोग के लिए उपलब्ध है, उसे क्या कहा जाता है? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो है 52 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए। अब देखते हैं हम 5 नंबर का एक पैराग्राफ या गद्यांश पद्यांश के रूप में दिया जाता है, वह किस टाइप का दिया जाता है और कैसा होता है देख लेते हैं। एक बार यह इंग्लिश में भी आपको एग्जाम में इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, और आप हिंदी लेवल से हैं तो आपको हिंदी में भी दिखाई देगा। जिसमें कि एक आप यहाँ देख सकते हैं, ये कोई कहानी वगैरह कुछ दे दिया जाता है। तिमक्का और उसके पति बिलकालू चिक्काया कर्नाटक के हुलूकल गांव में रहते थे। वे बहुत गरीब थे। बिलकालू विकलांग व्यक्ति थे और तिमक्का खजाना मजदूर के रूप में काम करती थी। इस टाइप के इसमें कुछ पैराग्राफ दिया जाता है, जिसे आपको पढ़ना है अच्छे से, और इसके बाद इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में से आपको इनके उत्तर मिल जाते हैं। दोस्त इजी होते हैं, आप इनका आसानी से 5 नंबर गेन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में अपना स्कोर कार्ड अच्छे बनाने के लिए। इसके बाद दोस्तों 3 सब्जेक्ट होती हैं, जिसमें कि 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सबसे पहले है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
आप यहाँ देख सकते हैं, वह भी काफ़ी अच्छे, ज़्यादा टफ लेवल के नहीं रहते हैं और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के माध्यम से मैथ की इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा गया है और ये निवेश वगैरह का पूछा गया है, यानी कि इसमें भी ब्याज है, एसआई। और ये इसमें चतुर्भुज के 3 कोणों के बीच अनुपात है पूछा गया है। फिर आप इधर देखिए, मनोज और वसीम की वर्तमान आयु का अनुपात, आयु से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चंस आए हैं और इसमें आयु से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आए हैं। फ्रेंड्स, आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और इसमें नंबर सीरीज से पूछा गया है, फाउंड आउट द रॉन्ग नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अब 6 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए तो फिर इसके बाद आ जाता है रीजनिंग का, जिसमें कि 6 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं। रीजनिंग तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके अच्छे खासे इसमें स्कोर कर सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद आता है जीके का, जिसमें कि जनरल नॉलेज बेस्ड के आधार पर क्वेश्चंस होती हैं। 6 क्वेश्चन, मोरियन का गठन में होता है, कहाँ होता है, हिमनद क्षेत्र में। इस टाइप के क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को जारी करता है? तो WHO यानी कि विश्व व्यापार संगठन करता है। वो आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है? पियरे डी जनरल। दोस्तों, जनरल नॉलेज में कुछ वो नहीं रहता है, कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी तैयारी तो फिर भी इतनी कर लेनी चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा आपसे, जो भी इसके पुराने क्वेश्चंस हैं वह आप इनको ज़रूर देख लें और जनरल नॉलेज के लिए आप करंट अफेयर से काफ़ी जुड़े रहें, क्योंकि 2021 और 2020 का करंट अफेयर तो आप जीके तो आप कर ही लें, क्योंकि ज़्यादातर करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर पंचायती राज से भी क्वेश्चन पूछा गया है। पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसमें 75 क्वेश्चंस रहती हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसके संपूर्ण सिलेबस की जानकारी चाहिए तो उसकी मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी है तो वह वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप देख सकती हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट एक एक बात क्लियर की है। उसमें हर पूरी सब्जेक्ट से मैंने बताया है और टाइपिंग के बारे में मैंने उसमें बताया कि कितना समय में कितनी टाइपिंग, कितने वर्ड लिए जाते हैं, तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।